हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.8 के क्वेश्चन 1 2 3 देखेंगे। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने सबसे पहले इंडेफिनेट इंटीग्रल्स फिनिश किया, उसके बाद डेफिनेट स्टार्ट किया हमने, जिसमें सबसे पहले हमने लिमिट ऑफ सम का टॉपिक पढ़ा। प्यारे बच्चों उसके कॉन्सेप्ट सीखे, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हमने प्रीवियस लेक्चर में की है। इस लेक्चर में भी हम 1 2 3 प्रॉब्लम्स देखेंगे प्यारे बच्चों, जो कि आपको हेल्प करेगी अपनी स्किल्स को इन्हांस करने में लिमिट ऑफ ए सम के ऊपर। प्यारे बच्चों लिमिट ऑफ ए सम एक लेंदी अप्रोच है क्वेश्चन सॉल्व करने की। इसी को ओवरकम करने के लिए फिर आप देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। तो इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। अगेन प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, इवेलुएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल्स एज अ लिमिट ऑफ सम। ठीक है, ये 3 प्रॉब्लम्स दिए हुए प्यारे बच्चों, हर एक को किससे करना है, लिमिट ऑफ सम से। तो देखते हैं, देखिए मैंने जो आपको एग्जांपल्स कराए थे प्यारे बच्चों उसी तरीके से एग्जैक्टली करना है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए सोल्यूशन फर्स्ट का सबसे पहले मैंने क्या आपको कहा, मैंने कहा कि आप फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, फॉर्मूला आपने लिखा, देखिए क्या था, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एच एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस एफ ऑफ ए प्लस 3h प्लस एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच ब्रैकेट ओवर। और प्यारे बच्चों क्या कंडीशन होती थी, n इंटू एच इक्वल्स टू बी माइनस ए। ठीक है, h इक्वल्स टू बी माइनस ए बाई एन होता था। ठीक है, देखिए जो यूज़ होगा उसको हम यूज़ करेंगे। अब आपको कंपेयर किससे करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है मतलब ए से बी एक्स डी एक्स। प्यारे बच्चों देखिए कि यहाँ पे क्या है, a इक्वल्स टू ए आपको गिवन है। ठीक है, b इक्वल्स टू बी गिवन है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स गिवन है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद और क्या पता है आपको पता है, देखिए n इंटू एच क्या है, b माइनस ए, तो वो एग्जैक्टली यही है। ठीक है, और h इक्वल्स टू बी माइनस ए बाय एन आप लिख सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए b माइनस ए बाय एन। अब प्यारे बच्चों बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है। देखिए सबसे पहले क्या है आपके पास, आपको गिवन है f ऑफ a। ठीक है, f ऑफ a, तो a की प्लेस पे क्या है, a है, मतलब प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, देखिए आपको यहाँ पे x दे रखा है, f ऑफ x, देखिए f ऑफ x की प्लेस पे a है तो ये a हो जाएगा। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों f ऑफ a प्लस h है। ठीक है, तो ये a प्लस h हो जाएगा। सिमिलरली प्यारे बच्चों देखिए f ऑफ a प्लस 2h है, फिर सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2h, मतलब आपने x की प्लेस पे इसको कर दिया तो x की प्लेस पे ये आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली प्यारे बच्चों देखिए f ऑफ a प्लस 3h है, आपने पुट किया, आपको मिला a प्लस 3h। ठीक है, लास्ट में देखिए क्या है, f ऑफ a प्लस n माइनस 1 h है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, अब पुट कर देते हैं इसमें, देखिए क्या है, प्रॉब्लम आपको गिवन है, फंक्शन a से b f x है। ठीक है, f ऑफ x नहीं लिखना है, यहाँ पे x लिखना है, x dx इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h f ऑफ a क्या है, f ऑफ a है। ठीक है, प्लस f ऑफ a प्लस h क्या है, a प्लस h है, प्लस f ऑफ a प्लस 2h क्या है, ये a प्लस 2h है। ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों a प्लस 3h है। ठीक है, प्लस
ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच है, ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिए थोड़ा सा अरेंजमेंट करने की ज़रूरत है हमको। अरेंजमेंट इन द सेंस कैसे, देखिए समझेंगे। ये है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h, ए सब में कॉमन आ रहा है, ए को मैं सेपरेट कर लेता हूँ। देखिए ए प्लस ए अप टू प्यारे बच्चों ये कहाँ तक होगा, ये n टर्म्स तक होगा, ठीक है, n टर्म्स। मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जो निकल के आएगा टोटल वो हो जाएगा NA, ठीक है। आप 1 2 3 रखते जाइए क्योंकि 1 ही है सब, ठीक है, तो यही हो जाएगा। प्लस प्यारे बच्चों बाकी क्या है, देखिए रिमेनिंग H प्लस 2H प्लस 3H प्लस n माइनस 1H, ठीक है, ये है। अब प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा, देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h, ये हो जाएगा an, ठीक है, प्लस h आपने कॉमन लिया यहाँ से, ये हो गया देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1, ठीक है, यही हो जाएगा क्योंकि h आपने टोटल से कॉमन ले लिया। अब प्यारे बच्चों इसके बाद यहाँ पे क्या निकल के आएगा, देखिए मान लीजिए मैं लिखता हूँ लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h से, ठीक है, ये h बाहर लिखा हुआ है ना, ये है देखिए a इंटू एन प्लस h। प्यारे बच्चों इसका सम क्या होता था, याद करिए, इसका सम होता था देखिए n इंटू एन माइनस 1/2, यही होता था, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, देखिए ये हो जाएगा a इंटू एन इंटू एच, ठीक है, n इंटू एच हो गया। इसके बाद प्लस अंदर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये h स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं इसको अंदर दोनों के साथ कर सकता हूँ। मतलब ये मेरे पास जो निकल के आएगा, एक हो जाएगा NH और एक हो जाएगा NH माइनस H/2 है, ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक चीज़ गौर करिए आप कि आपके पास निकल के क्या आ रहा है, देखिए NH की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, B माइनस है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास, यहाँ पे देखिए NH की वैल्यू B माइनस है, NH की वैल्यू B माइनस है, तो आप सारी चीज़ें पुट कर दीजिए, देखिए क्या निकल के आता है, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a B माइनस है, ठीक है, प्लस B माइनस a, ये हो जाएगा B माइनस a, इसके अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, माइनस H/2 है, ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों ये क्या हो रहा है, देखिए समझेंगे इसको बहुत अच्छे से। h अप्रोचेस टू 0 तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये निकल के आएगा, देखिए लिमिट के बाद, ठीक है, देखिए a B माइनस a, ठीक है, प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर बाय 2 हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2ab होगा, माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों देखिए प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab/2, यही निकल के आएगा, ठीक है। देखिए 2ab आपने किया, उसके बाद 2a स्क्वायर होगा प्यारे बच्चों, ये जो है ना ये 2a स्क्वायर होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर दीजिए, देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ रिमूव हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2। अब सोच रहे होंगे ये कैसे आया,
प्यारे बच्चों ये पॉजिटिव में नेगेटिव में है, ठीक है, तो यहाँ से एक ए स्क्वायर हट जाएगा तो प्यारे बच्चों ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की ही तो फॉर्म बनाएगा और ये आपका सल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सल्यूशन। अब प्यारे बच्चों इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का सल्यूशन। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है ये सल्यूशन सेकंड का। प्रॉब्लम आपको गिवन है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको जो प्रोसेस बताया उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे आप, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है, प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस एफ ऑफ ए प्लस 3h प्लस एफ ऑफ, प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, 2 को ऊपर लिख देते हैं लोअर लिमिट। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू एच, ठीक है, ये हो गया, और NH इक्वल्स टू बी माइनस ए होगा, ठीक है, और H इक्वल्स टू क्या हो जाता है b माइनस ए बाय एन, ठीक है। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है उसको नोट करते हैं। देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 से 5 x प्लस 1 dx, ठीक है। सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या करते हैं, देखिए a इक्वल्स टू क्या है 0 है, b इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। इसके बाद f ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1 है, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों देखिए NH क्या है b माइनस ए, मतलब 5 माइनस 0, तो NH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। मान लीजिए आपको आगे ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, h इक्वल्स टू 5/n, ठीक है। ये है, इतना आपको जब भी कोई फंक्शन डेफिनेट इंटीग्रल्स के लिए आ जाए तो प्यारे बच्चों आपको ही करना है तुरंत, ठीक है। इसके बाद देखिए करते हैं सबसे पहले f ऑफ a, ठीक है, f ऑफ a, तो f ऑफ a मतलब ये क्या है, f ऑफ 0 है, 0 है ना एक ही प्लेस पे, तो प्यारे बच्चों इस फंक्शन में अगर आप रखते हैं तो आपके पास क्या निकल के आएगा 0 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों f ऑफ a प्लस h हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस h, मतलब ये हो जाएगा प्यारे बच्चों देखिए 0 प्लस h ही तो निकल के आएगा, इसमें 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस h, तो इसको पुट कर दीजिए h, ठीक है। x की प्लेस पे आप क्या करेंगे, देखिए x की प्लेस पे 0 प्लस h, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे निकल के आएगा आपके पास फाइनली h प्लस 1, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, यह समझ में आ रहा होगा आपके। देखिए इसको आप लिखिए h प्लस 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए 0 प्लस h रखेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे ना समझिए, देखिए और अच्छे से बताते हैं, ये हो जाएगा f ऑफ h, मतलब x की प्लेस पे h आ जाएगा, तो ये हो जाएगा h प्लस 1। अब सही है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए क्या है f ऑफ a प्लस 2h, ठीक है, ये रहा। आप जानते हैं कि क्या है, a की प्लेस पे 0 है तो ये हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस 2h, मतलब आपके पास यहाँ से निकल के आया f ऑफ 2h, तो x की प्लेस पे प्यारे बच्चों आप 2h पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2h प्लस 1, ठीक है। सिमिलरली प्यारे बच्चों f ऑफ a प्लस 3h हो जाएगा, ठीक है। आपने a की प्लेस पे 0 पुट किया तो 0 प्लस 3h, ये हो गया देखिए f ऑफ 3h, मतलब 3h प्लस 1 यही आएगा, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं, देखिए क्या है, ये हो गया f ऑफ a प्लस n-1 इंटू h किया आपने, तो यहाँ से क्या निकल गया, a 0 हो गया, ये हो जाएगा देखिए f ऑफ 0 प्लस
n-1 इंटू एच, ये हो जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों x की प्लेस पे आपको इसको पुट करना है, तो पुट कर देते हैं। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा n-1 इंटू एच प्लस 1। ठीक है, अब प्यारे बच्चों एज ए फंक्शन आपको लिखना है। ठीक है, तो पुट करके बना देते हैं। देखिए ये हो गया 0 से 5 x प्लस 1 dx। ठीक है, देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h ये क्या है, f ऑफ a की प्लेस पे क्या है, देखिए 1 आ रहा है, प्लस f ऑफ a प्लस h क्या आ रहा है, h प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, f ऑफ ये आ रहा है 2h प्लस 1। ठीक है, प्लस 3h प्लस 1 प्लस लास्ट। ठीक है, क्या है, देखिए n-1 इंटू एच प्लस 1, यही है। ठीक है, और ये हो गया आपका स्क्वायर ब्रैकेट। अब प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे, देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h, देखिए ये हो गया 1, क्योंकि 1 सब में कॉमन है, 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स, मतलब ये n टाइम्स है। ठीक है, n टाइम्स, और है क्या ये n टाइम्स, 1 n टाइम्स है, तो 1 इंटू n हो गया। ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों क्या है, देखिए h प्लस 2h प्लस 3h प्लस n-1 इंटू एच। ठीक है, यही है, इसको सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी हो। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, अब इस टोटल से h को कॉमन ले लेना, और यहाँ क्या लिखना है, यहाँ लिखना है देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h, ये हो जाएगा n। ठीक है, ये टोटल n के बराबर है, प्लस h कॉमन लिया मैंने, देखिए यहाँ से निकल के आया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n-1। ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों ये किसके बराबर है आपको पता है बहुत अच्छे से। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये h है, ध्यान रखिए। ठीक है, n ना समझिएगा, h ये n है, प्लस h ये है प्यारे बच्चों, देखिए n-1 बाय 2, यही है। ठीक है, अब ये h है, ये h है, मतलब इसको अगर एक्सपेंड करके लिखते हैं तो हम ये लिख सकते हैं, देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा NH n इंटू एच, प्लस प्यारे बच्चों ये h स्क्वायर होगा तो एक h इसके साथ आ जाएगा, एक h इसके साथ आ जाएगा, तो मतलब ये हो क्या जाएगा, देखिए ये हो जाएगा NH। ठीक है, NH माइनस h बाय 2, यही होगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों NH की वैल्यू क्या है आपके पास, देखिए NH की 5 आ रही है, जहाँ जहाँ पे वहाँ 5 पुट कर दें, और h अप्रोचेस टू 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए लिमिट हटा देते हैं अब। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 5 प्लस यहाँ से हो जाएगा ये 5 माइनस 0 बाय 2। ठीक है, देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हो रहा है 5 प्लस 5 जा 25 बाय 2, मतलब प्यारे बच्चों 5 2 जा 10 प्लस ये हो जाएगा 35 बाय 2। और यही क्या है प्यारे बच्चों, यही है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सल्यूशन। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों किसी भी स्टेप पे कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो आप डायरेक्टली मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। बच्चों ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों मैंने क्वेश्चन को यहाँ से उठा के थोड़ा सा ऊपर लिख दिया है, उसका रीजन है प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है ताकि समझ में आ जाए एक ही बार में। देखिए प्यारे बच्चों क्या है, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ इसको थोड़ा सा मूव कर दिया और यहाँ वाले क्वेश्चंस मैंने रफ कर दिए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रेट करना है 2 to 3x² dx को। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो मैंने बताया उसको लिखिए पहले। देखिए सॉल्यूशन 3 का सबसे पहला स्टेप क्या बताया था कि फॉर्मूला लिखिए। ऐसे क्वेश्चंस में फॉर्मूला लिखना सबसे अच्छा होता है। सबसे पहले देखिए
ए से बी एफ ऑफ एक्स फंक्शन डी एक्स, ठीक है। ये हो जाता है प्यारे बच्चों लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एच एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है, प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस एफ ऑफ ए प्लस 3h, ठीक है, प्लस एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। ये हो गया। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है आप जानते हैं, इसके बाद NH इक्वस टू बी माइनस ए होता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों मान लीजिए H इक्वस टू पूछ ले तो बी माइनस ए बाय एन हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन आपको गिवन है इंटीग्रेट करना है 2 to 3 लिमिट ऑफ ए सम, ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। प्यारे बच्चों यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या दी हुई है, देखिए a इक्वस टू 2 है, ठीक है, b इक्वस टू 3 है। उसके बाद फंक्शन आपको दे रहा है, देखिए f ऑफ x, एक्स स्क्वायर गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है प्यारे बच्चों, देखिए NH इक्वस टू बी माइनस ए होता है, मतलब ये हो जाएगा 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा इक्वस टू 1, NH इक्वस टू 1 आ गया आपका, ठीक है। कहीं पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों क्या होता है, ये हो जाएगा f ऑफ a। सबसे पहले देखिए f ऑफ x है तो f ऑफ a, ठीक है। f ऑफ a क्या है प्यारे बच्चों 2, तो इसको लिखेंगे f ऑफ 2। f ऑफ 2 हो गया तो प्यारे बच्चे एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ से क्या आ गया 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए f ऑफ a प्लस एच, ठीक है, मतलब प्यारे बच्चों x की प्लेस पे a प्लस एच है तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ 2 प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख दीजिए 2 प्लस एच, तो यहाँ पे फंक्शन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए f ऑफ a प्लस 2h, ठीक है, आपको a की प्लेस पे 2 पुट करना है तो ये हो जाएगा f ऑफ 2 प्लस 2h, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए फंक्शन ये हो जाएगा 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है प्यारे बच्चों f ऑफ a प्लस 3h, ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस मतलब 2 प्लस 3h, मतलब ये हो जाएगा 2 प्लस 3h का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए f ऑफ a प्लस n माइनस 1h, ठीक है। प्यारे बच्चे ये हो जाएगा f ऑफ 2 प्लस n माइनस 1h, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको पुट करेंगे इस फंक्शन में तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब प्यारे बच्चों सब के बदले जो जो निकला है उसको हमें पुट करना है, पुट कर देते हैं। देखिए क्या है प्रॉब्लम निकल के आ रहा है, देखिए 2 से 3, ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h। सबसे पहले देखिए f ऑफ a 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या है देखिए 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3h का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट ओवर विथ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसके बाद इनको एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, देखिए आपको पता है बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। देखिए ये हो जाएगा लिमिट
h अप्रोचेस टू 0, h 2 स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, प्लस ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, देखिए इसको मैं लिखता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 2 जा 4h हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस इसको करते हैं, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 जा 4 2 जा 8h हो गया, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों देखिए इसको कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 3 2 जा 6 2 जा 12h, ठीक है। प्लस प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 2 जा 4 एंड माइनस 1 इंटू एच, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब प्यारे बच्चों यहाँ से जो चीज़ें सेपरेट होने वाली उनको सेपरेट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। बहुत अच्छे से देखिए, लिमिट h अप्रोचेस टू 0h, ठीक है। गौर करिए कि 2 2 2 सबका स्क्वायर प्यारे बच्चों, अब 2 लास्ट टर्म है आपके पास, ठीक है। तो इसको सेपरेट कर लेते हैं, देखिए 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n टाइम्स है, ठीक है। मतलब ये 2 स्क्वायर अप टू n टाइम्स है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसके बाद देखिए ये हो जाएगा प्लस, फिर किस पे फोकस करेंगे, देखिए इस पे फोकस करेंगे h स्क्वायर पे, ठीक है। तो h स्क्वायर में अगर कॉमन ले लूँ देखिए सब में से, तो ये हो जाएगा, देखिए 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। प्लस प्यारे बच्चों अब टू लास्ट टर्म, ठीक है। यहाँ से देखिए h स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है। यहाँ से निकल के आया प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया एक, ठीक है। इसके बाद क्या निकल के आ रहा है, देखिए इसके बाद निकल के आ रहा है, देखिए 4h 8h 12h अप टू n माइनस 1h, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से अगर मैं 4h कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा, देखिए 1 2 3 हो जाएगा, मतलब मैंने यहाँ से कॉमन लिया 4h, तो ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। अप टू प्यारे बच्चों प्लस n माइनस 1 तक हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, आप देखिए 4h कॉमन आ जाएगा तो n माइनस 1 ही तो बचेगा लास्ट में। अब प्यारे बच्चों सारी चीज़ें आप जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। बस आपके अप्रोच की बात है, अप्रोच इन द सेंस कैसे, देखिए ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0h, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू n इस टोटल के बदले, ठीक है। प्लस यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए ये है h स्क्वायर, इसका सम आप जानते हैं प्यारे बच्चों, मैंने बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। ये हो जाएगा n माइनस 1 2n माइनस 1/6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, ये है 4h और ये होता है n माइनस 1/2, ठीक है। ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, अब एक चीज़ गौर करिए कि इस h का मल्टीप्लाई करना है हमको अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, देखिए ये हो जाएगा 2 2 जा 4nh, ठीक है। इसको लिखते हैं 4 इंटू n इंटू h हो गया, ठीक है। प्लस प्यारे बच्चों देखिए ये h इंटू एच स्क्वायर है, मतलब h क्यूब, हर एक h को अंदर हर एक के साथ, मतलब इसके साथ एक h आ जाएगा, एक h इसके साथ, एक h इसके साथ, तो ये हो जाएगा, देखिए nh इसके साथ आया, फिर आया प्यारे बच्चों इसके साथ, देखिए nh माइनस h, ठीक है। फिर आया प्यारे बच्चों ये देखिए 2nh माइनस h बाय 6, ठीक है। प्लस मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है। इधर देखिए ये क्या है, ये है 4h, यहाँ से गया प्यारे बच्चों एक h, तो ये h स्क्वायर हो गया, एक h इसके साथ आ जाएगा, एक h इसके साथ, मतलब ये हो जाएगा, देखिए 4nh, ठीक है। और ये हो जाएगा nh माइनस h बाय 2 हो गया, ठीक है। ब्रैकेट ओवर। प्यारे बच्चों होपफुली आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, इसके बाद डायरेक्टली NH की देखिए वैल्यूज़ आपको पता है कहाँ है, देखिए NH इक्वल्स टू 1 है ना, जहाँ जहाँ पे है वहाँ पुट कर दीजिए। और प्यारे बच्चों उसके बाद क्या है, H
अप्रोचेस टू 0 है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या निकल के आता है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अब सिर्फ वैल्यूज़ लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 4 इंटू 1 यहाँ पे, उसके बाद प्लस 1 इंटू 1 माइनस एच। ठीक है, ये हो जाएगा देखिए 2 इंटू 1 माइनस एच बाय 6 हो गया। ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों ये क्या है, देखिए इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1। ठीक है, 2 इंटू 1 और ये है प्यारे बच्चों 2 माइनस एच। ठीक है, एच अप्रोचेस टू 0 है प्यारे बच्चों, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी। देखिए फाइनली क्या निकल के आएगा यहाँ से बच्चों, अब हो जाएगा ये 4। ठीक है, 1 इंटू 2, क्योंकि एच अप्रोचेस टू 0 है तो ये प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 2/6 मतलब 1/3। आप इसको लिखेंगे प्लस 1/3। प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, देखिए ये NH1 है प्यारे बच्चों, इसको 1 कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो 2 इंटू 1 2 और प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 लिख लीजिए यहाँ पे, और 2H क्या हो जाएगा, H अप्रोचेस टू 0 तो ये टर्म टोटल 0 हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 6। ठीक है, इसको लिखेंगे 6 प्लस 1/3 मतलब ये प्यारे बच्चों सोल्यूशन हो गया। देखिए 6 3 जा 18 प्लस 1 19/3। और प्यारे बच्चों यही क्या है, यही है क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, होपफुली आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। नेक्स्ट क्लास हम इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। आपने देखा अगर इन क्वेश्चंस में प्यारे बच्चों थोड़ा भी कहीं कंफ्यूजन हो जाए तो आप प्रॉब्लम को तुरंत गलत कर देंगे। ठीक है, तो वो काम आपको नहीं करना है। ठीक है, आपने देखा बहुत ही सिस्टमेटिकली हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तो ओके, थैंक यू बच्चों।